नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके फंस गए ज्ञानेश कुमार, क्या अवमानना का केस चलेगा? मतलब एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने CJI सूर्यकांत के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ भड़के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। तो फिलहाल कैसे बिहार वाला खेल बंगाल में उल्टा पड़ गया है और कैसे नोटिस जारी होते ही अमित शाह के बंगाल फतेह के मिशन को तगड़ा झटका लगा है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट SIR की सुनवाई के दौरान जबरदस्त भड़का है, खबर देखिए। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि कोई नहीं कर सकता हमारे आदेश का उल्लंघन, बंगाल SIR पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की लंका लगाकर रख दी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए बंगाल SIR में जजेस को नियुक्त किया और अब आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि कोई नहीं कर सकता है हमारे आदेश का उल्लंघन, और अगर हमारे आदेश का उल्लंघन बंगाल SIR में हुआ तो अंजाम भुगतना होगा। खेल समझिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है उसके बाद से ज्ञानेश कुमार हड़बड़ा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंगाल के SIR की तारीख को एक हफ्ता आगे बढ़ाया गया, 21 फरवरी तक किया गया था, लेकिन फिर भी 15 फरवरी को ही ज्ञानेश कुमार के आदेश पर बंगाल SIR में फॉर्म अपलोडिंग को बंद कर दिया गया। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है। आपको बता दें कि एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके चूक कर दी है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 28 फरवरी तक किसी भी हालत में बंगाल का SIR नहीं हो पाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जजेस को बंगाल के SIR में नियुक्त किया और चुनाव आयोग की पूरी पावर को खत्म कर दिया, तो क्लियर आदेश देते हुए कहा गया कि 28 फरवरी तक किसी भी हाल में बंगाल के SIR को खत्म करना है। लेकिन फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर 28 फरवरी को बंगाल में SIR नहीं खत्म हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि मार्च अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव भी नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि 7 मई को ममता सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। जाहिर सी बात है कि इसके पहले ही बंगाल में विधानसभा चुनावों को खत्म करना है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पेच फंसा दिया है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके अपने ही बनाए जाल में फंस गया है, ऐसे हालातों में अगर कहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, और क्या जवाब नहीं दे पाया तो क्या चुनाव आयोग पर अवमानना का केस चलेगा, ये देखना होगा। आपको बता दें जैसे ही कोलकाता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है उसके बाद से तहलका मच गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि हम 250 जजेस लगाकर भी 28 फरवरी तक बंगाल SIR को खत्म नहीं कर पाएंगे और इसको खत्म करने में 80 दिनों से ज्यादा का और समय लग सकता है। फिलहाल इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है और तो और उड़ीसा और झारखंड के 100 जजेस को बंगाल के SIR में लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की बंगाल के SIR में पूरी तरीके से पावर खत्म हो चुकी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे।
फिलहाल जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर हो रहा है, इसको लेकर टीएमसी जबरदस्त भड़की है। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि 28 फरवरी तक ये लोग 80 लाख नोटिसेस को नहीं निपटा पाएंगे और ऐसे हालातों में अगर 80 लाख वोटर्स का अधिकार खतरे में आता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये इतना निकम्मा चुनाव आयोग है जो कि एसआईआर की प्रक्रिया तक को समय पर संपन्न नहीं करवा पाया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग अब दोनों तरफ से फंस गया है। अगर मोदी सरकार के आदेश को मानता है तो सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानता है तो मोदी सरकार के खेल में फंस जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की बंगाल के एसआईआर में फजियत हो रही है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अमित शाह ने खुद बंगाल के चुनावों की कमान संभाली है। खबर तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह की तरफ से बंगाल फतेह के मिशन के लिए धार प्रोग्राम तैयार किया गया है। एक तरफ अमित शाह बंगाल के दौरे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि पहले तो बंगाल एसआईआर में जजेस को नियुक्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेल को खत्म कर दिया है। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का संज्ञान लेते हुए सख्त आदेश पारित किया है और तो और मोदी सरकार समेत चुनाव आयोग को नोटिस थमाते हुए क्लियर कह दिया है कि चुनाव आयोग में खर्च की समय सीमा को तय किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पावर और पैसा दोनों भारतीय जनता पार्टी का फंस गया है। पहले तो चुनाव आयोग की पावर खत्म हुई और अब तो भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर भी बंगाल के चुनावों में बिहार वाला खेला नहीं कर पाएगी। आप अच्छे से जानते हैं कि असम से लेकर बंगाल तक लगातार गृह मंत्री अमित शाह फुल फॉर्म में आ गए हैं। जिस तरीके से असम के चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा को 50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, अब ऐसा कुछ बंगाल में तो नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अमित शाह ने बंगाल में टीएमसी के मुकाबले 1500 की जगह 25,000 की स्कीम की प्लानिंग की है, ये भी पूरी तरीके से धराशाही हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक दांव ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। मतलब बंगाल विधानसभा चुनाव जो कि अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह की नाक तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की साख फंस गई है और तो और ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि बंगाल में एसआईआर नहीं हुआ तो चुनाव नहीं होगा और चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाकर क्या अमित शाह ज्ञानेश कुमार को बचा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद बंगाल में अमित शाह की चाणक्य नीति का अब क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।